वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्वालिफिकेशंस, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और कुछ और पॉइंट्स के बारे में हम देखेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि क्या दिया गया है टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी डायरेक्टर्स होते हैं, अभी लगभग हमने काफी वीडियो बना रखा है इसके ऊपर, तो उस डायरेक्टर्स के बारे में उसमें उस वीडियो में आप काफी अच्छे से समझ सकते हो कि क्या होता है डायरेक्टर। देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। दो पॉइंट दिया गया है इसमें 1 और 2, तो दोनों में क्या बोलता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years कंसिक्यूटिव ईयर्स एंड इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो क्या बोला गया है कि जो भी डायरेक्टर्स होते हैं वो अगले 5 सालों के लिए इलेक्ट होते हैं। जैसे ही इलेक्ट होते हैं 5 सालों के लिए, तो वो कंसिक्यूटिव ईयर्स का मतलब होता है 1 by 1। जैसे एक साल हुआ, लगातार 2, 3, 4 एंड 5 5 ईयर्स लगातार वो डायरेक्टर रहेंगे। और ये 5 सालों के बाद जैसे वो रिटायर के फेज में आएंगे, तो वो अगले मतलब अगले डायरेक्टर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा बोलता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन नॉट होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 years कंसिक्यूटिव टर्म्स। तो क्या बोला गया, जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होते हैं वो 2 साल के लिए कभी भी अपॉइंट नहीं हो सकते। कंसिक्यूटिव टर्म जो है 2 साल, कम से कम उसको जो है 2 के ऊपर रहना पड़ेगा। 2 साल तक अगर वो रहता है तो भी ठीक है, लेकिन 2 साल से नीचे नहीं रहना चाहिए। आगे की बात करते हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन, उसके बारे में दिया गया। नॉर्मली एक डायरेक्टर के पास क्या क्वालिफाइड डिग्री होना चाहिए। देखो, द पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू possess appropriate skills, experience and knowledge in the field of law, management, sales, marketing, administrations, corporate governance and technical process operation concerning कंपनीज बिजनेस। तो क्या बोलता है कि एक डायरेक्टर होगा तो उसके पास नॉर्मली ये सारे स्किल्स होने चाहिए, जैसे कि लॉ में नॉलेज होना चाहिए, मैनेजमेंट में नॉलेज होना चाहिए, सेल्स में, मार्केटिंग में नॉलेज होना चाहिए, जो मार्केट का अंदाजा लगा सके, एडमिनिस्ट्रेशन में नॉलेज होना चाहिए कि एक लीडर की तरह संभाल सके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में नॉलेज होना चाहिए और टेक्निकल प्रोसेस में नॉलेज होना चाहिए। तब जाके वो डायरेक्टर के पद के लिए क्वालिफाइड होगा और वो डायरेक्टर बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नंबर ऑफ मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बात करता है। तो क्या बोलता है कि ये जो डायग्राम है इसके अंदर आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के हिसाब से बताया गया है तीनों। पब्लिक कंपनी में, राइट ना, पब्लिक कंपनी जो शेयर पेडअप जो है 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या 100 करोड़ या उससे ज्यादा में, या फिर पब्लिक कंपनी जो एग्रोगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर, डिपॉजिट एग्जिस्टिंग जो है 50 करोड़ के आसपास है। ठीक है। तो क्या बोला गया है यहाँ पे तीनों के हिसाब से, जो लिस्टेड है पब्लिक कंपनी शेयर मार्केट में, उसके हिसाब से टोटल जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए वो बिजनेस के अंदर लगभग 1/3 ऑफ इट्स टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए। यानी कि जितने भी डायरेक्टर्स है उसके 1/3 टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इस सारे पब्लिक कंपनी में होने चाहिए। जो कि यहाँ पे 3 फेज में पब्लिक कंपनी को डिवाइड किया है। पहला कि शेयर कैपिटल के हिसाब से जो कि 10 करोड़ या उससे ज्यादा, और दूसरा बिजनेस के टर्नओवर के हिसाब से डिवाइड किया है जो कि 100 करोड़ उसके टर्नओवर होने चाहिए। और तीसरा जो है उनके जो लोन्स, आउटस्टैंडिंग, डिवेंचर, डिपॉजिट वगैरह हुआ है, लाइबिलिटी जो है 50 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 50 करोड़ है उससे ज्यादा, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 1/3 होगा, जो कि कम से कम 2 होना चाहिए। 2 से नीचे नहीं आना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए, उससे ज्यादा रहेगा तो चलेगा। ठीक है, ये कहाँ दिया गया, शेड्यूल 4 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में बताया है, एलबरेट किया है। जो भी अपॉइंटमेंट है, रीअपॉइंटमेंट है, या उनका जो समय, टेन्योर का मतलब समय होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, तो ये जो चीजें दी गई है ये सब, ये कहाँ पे दिया गया है, ये इस पार्ट में दिया गया है, आप लोग याद रखना। उसके बाद बात करते हैं जो कि 10th पॉइंट है। देखो, हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था 9 पॉइंट का जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, उसी के अंदर का ये पॉइंट है, ज्यादा मतलब बाहर का पॉइंट नहीं है। अब उसी में जो है 10th पॉइंट क्या कहता है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स के बारे में बताता है। अंडर सेक्शन 151 के तहत ऑफ द एक्ट, जो भी एक्ट दिया गया है, कौन सा एक्ट है इसके लिए, तो कंपनी एक्ट के तहत बताया गया है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के बारे में। देखो क्या बोलता है, the act has provided to elect one director by small shareholder of listed company. There is no mandatory
अपॉइंटमेंट। तो क्या बोला है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स के अंदर किसी तरीके का कोई रोक टोक नहीं, गवर्नमेंट मैंडेटरी नहीं रखता। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी, ठीक है। तो इस जगह पे कोई भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया जाता है, लिस्टेड कंपनी रहे, मतलब यहाँ पे लिस्टेड कंपनी रहेगा तभी, ठीक है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। किसमें, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर में। जिस कंपनी में बहुत ही कम शेयर होल्डर्स हैं, वैसी कंपनी में किसी तरीके गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली शेयर होल्डर बना सकता है। अगला देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। इंपॉर्टेंट है, क्या बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। इसके अंदर टोटल आपको ए बी एंड सी 3 पॉइंट दिख जाएंगे, 3, और ये डी ई लगभग इतने सारे पॉइंट है, एफ तक टोटल पॉइंट्स है। तो देखते हैं हम क्या दिया गया है वन बाय वन। पहला देता है फर्स्ट डायरेक्टर अंडर सेक्शन 152। तो फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में क्या होना चाहिए, देखो, यूजुअली अपॉइंटेड बाय द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी एज स्टेटेड इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। ये है AOA, ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो जो भी प्रमोटर्स, प्रमोटर इन द सेंस वो होता है जो कंपनी को देखभाल करता है, डायरेक्टर ही इसको बोलेंगे हम, ठीक है। तो यही लोग प्रमोटर भी कहलाते हैं। तो समझना, जो प्रमोटर है बिजनेसेस का, वही बंदा नॉर्मली इस AOA में दर्ज होना चाहिए, तभी वो डायरेक्टर के पद पे जा सकता है। दूसरा, इफ आर्टिकल्स डू नॉट प्रोवाइड फॉर द सेम, signatory of memorandum will be deemed to be the first director in case of OPC the single member is deemed to be the first director। तो क्या बोला गया है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी बोलता है कि ये डायरेक्टर सबसे पहले रजिस्टर्ड हुआ था, देन इट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर। अदरवाइज इन द केस ऑफ OPC 1% कंपनी के केस में जो है, जो सिंगल मेंबर ही होता है मैक्सिमम और मिनिमम, तो ही इज द डायरेक्टर। और जो भी होगा बिजनेस का कंट्रोलर, मैनेजमेंट वगैरह, ये सब एक ही पर्सन होगा, तो यही कहलाएगा 1% कंपनी के अंदर फर्स्ट डायरेक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय मेंबर्स। अब मेंबर्स अपॉइंट कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर ध्यान देकर देखते हैं। द सब्सिक्वेंट डायरेक्टर इन अ पब्लिक कंपनी आर अपॉइंटेड बाय मेंबर्स एट द एनुअल जनरल मीटिंग। बात को याद रखोगे, एनुअल जनरल मीटिंग। जनरली दिस is 2/3 of the board and they are subjected to retirement by rotation। तो क्या बोला गया है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय मेंबर्स है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 152 के तहत इन सारे डायरेक्टर्स को जो है एक मीटिंग कंडक्ट करना पड़ेगा, जिसका नाम है एनुअल जनरल मीटिंग। बिजनेस के अंदर ये हर साल किया जाता है, कंपलसरी करना पड़ता है। यही एक ऐसा मीटिंग है जिसको ना करने के बाद गवर्नमेंट पेनल्टी लगाता है, यानी कि एक्ट को उल्लंघन करने का पेनल्टी लगाता है, राइट। तो इसको कैसे भी करना पड़ेगा, राइट। तो ये जैसे नॉर्मली एनुअल जनरल मीटिंग में जो 2/3 बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो रोटेशनली चेंज होते रहते हैं, उसके हिसाब से इनको करना पड़ता है। अगला क्या बताया गया, एडिशनल और कोऑपरेटेड डायरेक्टर। अब ये डायरेक्टर कैसे होते हैं, यानी कि इनको भी अपॉइंट करने का काम करता है ये बोर्ड मीटिंग। यानी कि जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके बीच में जो भी मीटिंग्स होता है, उसमें से डिसाइड किया जाता है कि कौन बनेगा डायरेक्टर, जो कि उसी काम को करेगा, लेकिन ये कहलाएगा एडिशनल। यानी कि जो डायरेक्टर ऑलरेडी बन चुके हैं, एक्स्ट्रा डायरेक्टर रिजर्व में रखा जाता है, जिसको एडिशनल डायरेक्टर कहते हैं। अगला बात करते हैं कैजुअल वैकेंसीज। कैजुअल वैकेंसीज, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि कोई भी एलिजिबल नहीं है, तो उसके लिए वैकेंट प्लेस देखा जाता है, और उस वैकेंट प्लेस को भरने के लिए प्रॉपर तरीके से जो भी बंदा एलिजिबल होगा उसको फाइंड आउट किया जाता है, जिसको बोलेंगे कैजुअल वैकेंसी। देखो, casual vacancy on board arises due to different reasons such as death, resignation, director which is not fulfilled by the board at the board meeting. Such an appointment is valid up to the time of the vacanting directors in complete term। तो क्या बोला गया, ये ऐसे वैकेंसीज है जहां पे अराइजिंग होता है, अगर कोई डायरेक्टर का डेथ हो गया है, वो मर चुका है, तो फिर यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए वैकेंसीज को जारी किया जाता है, या रिजिग्नेशन देके वो डायरेक्टर निकल चुका है तो वैकेंट है प्लेस। ओके, तो इसको भरने के लिए जो है लोग नए नए तरीके के समय समय पे अपॉइंटमेंट करते रहते हैं। अगला देखते हैं अल्टरनेटिव डायरेक्टर। अल्टरनेटिव डायरेक्टर का मतलब डायरेक्टर तो है, लेकिन उसके ऑप्शन में किसी और को भी रखा गया है। देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट एन अल्टरनेटिव डायरेक्टर इन द प्लेस ऑफ डायरेक्टर हु इज गोइंग टू बी आउट ऑफ द स्टेट where board meetings are usually held for the period of not less than 3 months। तो क्या बोला गया है कि अल्टरनेटिव डायरेक्टर तब काम करता है जब भी
कोई डायरेक्टर अगर उस बिजनेस से निकल के किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में या इंपॉर्टेंट शेड्यूल में वो कहीं चले जाता है तो इस अल्टरनेटिव डायरेक्टर को यूज किया जाता है और उस बोर्ड मीटिंग्स में इसको बिठाया जाता है। आगे क्या बोलता है, द अपॉइंटमेंट इज वैलिड टिल द रिटर्न ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर टू द स्टेट एंड आल्सो एक्सपायर ऑफ द टर्म ओरिजिनल डायरेक्टर इफ ही इज नॉट रिटर्न। तो क्या बोला गया है, दो बातें कह रहा है इसके अंदर कि जब भी कोई डायरेक्टर जो है अल्टरनेटिव डायरेक्टर को बिठा के वो कहीं निकल गया, अगर वो बंदा रिटर्न आ जाता है, रिटर्न आने का मतलब है वो अल्टरनेटिव डायरेक्टर साइड हट जाएगा, और अगर वो बंदा रिटर्न आता ही नहीं है समय के अंतर्गत या फिर वो आता ही नहीं है फ्यूचर में, तो वो अल्टरनेटिव डायरेक्टर को मान लिया जाएगा ही इज द ओरिजिनल डायरेक्टर ऑफ पर्टिकुलर बिजनेस। ओके, अगला बात करते हैं नॉमिनी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। क्या दिया गया नॉमिनी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन में कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट एनी पर्सन एज डायरेक्टर एज नॉमिनेटेड बाय द इंस्टीट्यूशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो क्या बोला गया है कि एक्ट के तहत कोई भी डायरेक्टर जो है किसी भी पर्सन को एज अ डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकता है, मतलब इस प्रोविजंस के अंदर एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बस वो बन जाएगा डायरेक्टर। ओके, होप सो क्लियर हो गया होगा ये। तो आप लोग याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर के पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक टेक केयर एंड धन्यवाद।